मित्रों, हमने गायत्री की बहुत सारी साधनाओं के बारे में आपको बताया है कि गायत्री की साधना किस किस प्रकार से की जाना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए कल्प साधना के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कल्प साधना क्या होती है। गायत्री की कल्प साधना, इस साधना को आप सिर्फ 15 दिन करके देखें और उसके पश्चात आपको जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें कि इस साधना के करने से आपके जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, तो इस वीडियो को सुनना ना भूलें और अच्छा लगता तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश पारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कल्प साधना, यदि आप दुखी हैं तो गायत्री की साधना से आप सुखी कैसे हो। आप बीमार हैं, आप स्वस्थ कैसे हो। आपके जीवन में कई उलझनें हैं तो वो उलझन कैसे दूर हो। आप दिमागी तौर से परेशान हैं तो वो परेशानी आपकी कैसी जाए। आपका चिंतन ठीक नहीं है तो आपका चिंतन कैसे ठीक हो। आपके अंदर कई प्रकार की बुराइयां हैं, वो बुराइयां कैसे मिटे। आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर लोभ है, मोह है, आप वासना से ग्रसित है, तो इन सब सारी चीजों से मुक्ति कैसे मिले। उसी का नाम है कल्प साधना। ज्यादातर लोग कल्प साधना को इस प्रकार से जानते हैं कि कायाकल्प हो जाना, यानी बुढ़ा व्यक्ति जो है वो जवान बन जाए। तो ये इस प्रकार की नहीं है। जो भी साधनाएं इस प्रकार की हमारे शास्त्रों में लिखी गई है वो अलंकारिक रूप से है। प्रकृति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। प्रकृति ने यदि व्यक्ति को पैदा किया है तो वो बड़ा होता है, बड़ा बच्चे से जवान होता है, जवान से युवा होता है, युवा के बाद वृद्ध होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि ये चाहे कि मैं 70 साल का व्यक्ति हूँ और मैं 25 साल का हो जाऊँ, 25 साल का बच्चा सोचे कि व्यक्ति सोचे कि मैं 5 साल का बच्चा हो जाऊँ, तो ऐसा कायाकल्प नहीं होता है। लिखा जरूर होगा, लिखा भी है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता है। आज कायाकल्प साधना के बारे में हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि आपके दृष्टिकोण को कैसे बदला जाए, आपके स्वभाव को कैसे बदला जाए। यदि आप व्यसन करते हैं तो व्यसन छूट जाएगा, तो आपकी बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। आप क्रोध करते, क्रोध करना आपका छूट जाएगा। आपके अंदर वासना है, वासना खत्म हो जाएगी, तो आप में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं, कोई व्यक्ति जब साधना करता है तो आसपास के लोग बोलते भाई इसमें तो कायाकल्प हो गया, ये व्यक्ति तो एकदम बदल गया, ये जो व्यक्ति पहले था वैसा नहीं रहा। तो आप जिस प्रकार के हैं, इन 15 दिनों में आप में यदि आमूलचूल परिवर्तन आ गया तो निश्चित रूप से ये मान के चलो कि आपकी कल्प साधना सफल हो गई। तो इस कल्प साधना में आपको करना क्या है, जिस प्रकार से कि हम नित्य पूजन करते हैं आपको वैसे ही करना है। किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान नहीं करना है। आप 3 माला का जाप करते, 1 माला का जाप करते हैं, 11 माला का जाप करते, 7 का करते, 9 का करते, 21 का करते, जो भी करते उसको जाप को करिए। लेकिन उसके साथ साथ में आप चिंतन करिए कि आपके अंदर किस प्रकार की बुराइयां हैं, आप किस चीज से दुखी हैं, आप क्यों दुखी हैं, आप क्या चाह रहे हैं। और जिस दिन आपकी वो चाहत खत्म हो जाएगी तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। शंकराचार्य के जीवन में परिवर्तन आया। उनकी माँ चाहती थी कि पढ़ लिख करके थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसकी शादी कर दें तो घर गृहस्थी संभालेगा। लेकिन शंकराचार्य ने
ऐसा नहीं सोचा। जब उन्होंने ये देखा कि भाई मुझे जो जन्म दिया ईश्वर ने किस कारण से दिया है, तो उनके जीवन में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन ने उन्हें भगवान शिव का अवतार बना दिया और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, वो भी केवल 32 साल की उम्र में। वो खत्म हो गए, लेकिन उतनी छोटी सी उम्र में वो 3200 साल का काम करके चले गए। जो व्यक्ति 3200 साल तक जीता तब भी नहीं कर पाता। विवेकानंद बहुत गरीब घर के थे, घर में खाने को नहीं रहता था, लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास में गए और जब उनसे मिले तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। उनके दिमाग में बात आई कि मुझे किस लिए पैदा किया गया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तब वो नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद पैगंबर, जितने भी महान आत्मा हैं, परम पूज्य गुरुदेव, इन सब ने अपने जीवन को परमार्थ में लगाया। इन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से जिया। इन्होंने अपने कष्टों को दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझा। न इनके अंदर लोभ रहा, न मोह रहा, न क्रोध रहा, न वासना रही। तब इनके जीवन में परिवर्तन आया और जब जीवन में परिवर्तन आया तो वो अजर अमर हो गए। व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ काम वो ऐसे कर जाता है कि कई युगों तक उसका नाम रहता है। आज भगवान राम को गए वो कितने वर्ष हो गए, भगवान कृष्ण को 5000 से ज़्यादा वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम उनको पूछते हैं। आज भी बुद्ध को, महावीर को हम पूछते हैं। आज भी पूज्य गुरुदेव के जो उनके विचार हैं, उन विचारों को लोग मानते हैं और उन विचारों के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं और उन विचारों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है और उन विचारों के माध्यम से लोग लाभान्वित भी होते हैं। क्यों उन विचारों से लोग लाभान्वित क्यों होते? क्योंकि उन्होंने उस विचारों को जिया है। उन्होंने उन विचारों को जिया है, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, जिसको हम बोलते हैं कायाकल्प। तो इन लोगों ने कायाकल्प किया और कायाकल्प करने के बाद में समाज को कुछ दिया, और जिस दिन समाज को उन्होंने दिया तो समाज धन्य हो गई। तो इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को जिए। अंगुलीमाल हत्याएं करता था, वाल्मीकि हत्याएं करते थे, लेकिन वो जब ईश्वर से जुड़े तो वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। विश्वामित्र, पहले उनका नाम विश्वरथ था, राजा थे, लोगों को मार काट किया करते थे, लेकिन जब वशिष्ठ ऋषि के पास गए वो, और जब उन्होंने माँ गायत्री की शक्ति को देखा, तब क्या हुआ? तब वो विश्वरथ से विश्वामित्र हो गए और फिर बाद में ब्रह्म ऋषि कहलाए। जाति के क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि कहलाए। क्या हुआ? कायाकल्प हो गया, उनमें परिवर्तन आ गया। तो मित्रों, गायत्री की साधना आप 15 दिन तक करें और 15 दिन में आप अपने विचारों को संतुलित करें। नित्य जो है कम से कम 1 घंटा पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का आप अध्ययन करें, पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ें। यदि उनका साहित्य आपके पास में नहीं है तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई मीडिया की कि आप अपने मोबाइल में आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से सर्च करेंगे, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या के नाम से सर्च करेंगे, डॉक्टर चिन्मय पंड्या के नाम से सर्च करेंगे, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी अध्यात्म के बारे में, माँ गायत्री के बारे में। तो उनको आप सुने और उन विचारों को आप आत्मसात करें और अपने आप के अंदर की बुराइयों को दफन करने की कोशिश करें। कुछ समय तक आप मौन रहें, दिन में कम से कम जो है 1 घंटे आप मौन रहें और यह साधना आप 15 दिन तक अनवरत रखें कि हमें अपने आप को किस तरीके से बदलना है, हमारे अंदर की बुराइयों को हमें किस प्रकार से मारना है, उसके आप दृष्टा बने। जब तक आप कोशिश करेंगे कोई भी बुराई आपकी खत्म नहीं होगी। बुराई आपकी खत्म कब होगी? जब आप मंत्र का जाप करेंगे और उस ध्यान में जाएंगे, और जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे और आप अपने क्रोध को देखेंगे, आप अपने लोभ को देखेंगे, आप अपनी वासना को देखेंगे, तो वो तुरोहित होते हुए चली जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जिस दिन आपका मैं खत्म हो जाएगा
तो इन 15 दिनों में आपको मैं को खत्म करना है। तो मैं को कैसे खत्म करें, और यदि आपका मैं खत्म हो गया तो आपका निश्चित रूप से कायाकल्प हो जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति में कायाकल्प हो गया, यानी इस व्यक्ति में अमूलचूक परिवर्तन आ गया। तो आपके अंदर 15 दिन में किस प्रकार से अमूलचूक परिवर्तन आए, उसकी ये छोटी सी साधना है कायाकल्प की। तो जिन लोगों ने अपने आप को बदला, उनके हमने उदाहरण दिए कि उन्होंने किसी सदगुरु से मिलने के बाद में अपने आप को कैसे बदला। बुद्ध ने मरते हुए व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, तब उनके मन में विचार आया कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी मरूंगा। तब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, और फिर उनको जो आत्मज्ञान हुआ तो वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, यानी कायाकल्प हो गया। नहीं तो राजा के लड़के रह जाते, जिस प्रकार से दूसरे लोग जीते वो भी जीते और चले जाते, कौन उनको जानता। तो इन दिनों में आप अपने जीवन को श्रेष्ठतम जिए और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। बदलने का प्रयास करें यानी अपनी चीज़ों को ये न सोचें कि हम अपनी बुराई को कैसे छोड़ें, अपने मैं को तुरोहित करें, अपने साक्षी बने साधना काल में। और जिस दिन आप साक्षी बन जाएंगे उस दिन सारी चीज़ें आपकी तुरोहित होती हुई चली जाएंगी और आपकी कायाकल्प साधना सफल हो जाएगी। तो मित्रों, इसको 15 दिन आप करके देखें और फिर आप बताएं कि आपको इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ। आशा मित्रों आपको हमारे विचार अच्छे लगते होंगे, जो कि हमारे विचार नहीं हैं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के हैं। उन्हीं के विचारों को हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने जो कुछ बोला है उनकी पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं। हमने अपने जीवन में उनको उतारा, और जब हमने अपने जीवन में उनको पाया कि हाँ ये चीज़ों से लाभ होता है, तब फिर मन में विचार आया कि ये सब चीज़ें जब हमको प्राप्त हो सकती हैं तो फिर क्यों ना आपको प्राप्त वो किया जाए। तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, और असर भी तभी पड़ता है जब आपने किसी चीज़ को अनुभव किया है, तभी वो असर करेगा। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के एक शिक्षक के पास में गया, बोले गुरुजी ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसकी गुड़ खाने की आदत खत्म नहीं हो रही है। तो बोले इसको थोड़ा आप समझाएं। बोले ठीक है, छोड़ जाए मेरे पास में। 1 महीने के बाद में वो गुरुजी ने बोला कि बेटा गुड़ खाना अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। अब उसके अभिभावक आए और उनसे पूछा कि भाई ये तो चमत्कार हो गया। बोले हम इसको नित्य बोलते हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बच्चा गुड़ खाना बंद ही नहीं करता, आपके कहने से इसने कैसे छोड़ दिया। बोले मेरे कहने से इसने ऐसे छोड़ दिया कि मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, लेकिन जब आपने मुझे बोला तो मैंने 1 महीने तक मैंने गुड़ खाना बंद किया धीरे धीरे, और फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद में जीवन में कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। तब मैंने इस बच्चे को बोला तो उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। तो मित्रों, हम किसी के भी विचार पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। तो हमारे विचार, हमें इतना विश्वास रहता है कि चूंकि हमने उनको अपने जीवन में उतारा, पूज्य गुरुदेव के विचारों को, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में गुरुदेव के विचारों को उतार लिया है और वो जब किसी व्यक्ति को बताते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर उन चीज़ों का लाभ प्राप्त उनको होता है। तो हमें भी इतना भरोसा है कि हम जो भी चीज़ बोलते हैं वह पहले हम अपने जीवन में उतारते हैं, और हमने जो चीज़ें हमने अपने जीवन में उतारी हैं साधना काल में, और जिन चीज़ों से हमें लाभ प्राप्त हुआ है वही चीज़ हम परोस करके आपके सामने लाते हैं। कल्प साधना हमने की, और कल्प साधना से हमें जो लाभ हुआ, हमारे अंदर जो अमूल चूक परिवर्तन आए, उन चीज़ों के बारे में फिर हमने आपको बताया कि इस साधना को आप करेंगे तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, दूसरे लोगों को वंचित इन चीज़ों से ना किया करें। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर उसमें कृपणता ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का लाभ सिर्फ इतना होता है कि आपको हमारे वीडियो जो नए आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।